भारतीय शेयर एंड बाजार वेलकम टू बाजार के चौधरी। मोटर्स बाजार के चौधरी में आज हम आपके लेके आए हैं Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू। खुल गया है। भारतीय शेयर बाजार के निवेशक इस इतिहास में पशुपेश में है कि Hyundai इस IPO मोटर्स को अब अप्लाई तक का करें या सबसे बड़ा अवॉइड करें। आईपीओ लेकर आई आइए है, इस जो आज IPO को 15 एनालाइज अक्टूबर को करते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। निवेशक इस पशुपेश में है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। आइए इस आईपीओ को एनालाइज करते हैं। Hyundai मोटर्स का आईपीओ आज 15 अक्टूबर से पब्लिक की सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और ये आईपीओ 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका इशू साइज लगभग 28,700 करोड़ का है। भारतीय शेयर बाजार की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग 22 अक्टूबर 2024 को एक्सचेंजेस पर हो जाएगी। इशू का प्राइस बैंड 1865 रुपए से 1960 रुपए है, जिस पर 14 करोड़ 21 लाख शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 7 शेयर्स की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 13,720 रुपए देने होंगे और मैक्सिमम एप्लीकेशन साइज 98 शेयर्स है, जिसके लिए लगभग 1,92,000 रुपए लगाने होंगे। अभी यदि हम बात करें इस इशू के प्लस पॉइंट्स की, तो Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड भारत में लगभग 26 साल से कारोबार कर रही है। सन 1998 में अपना पहला मॉडल सेंट्रो को भारत में लेकर आए थे और अब तक पिछले 26 साल में लगभग 1.2 करोड़ गाड़ियां ये भारतीय बाजार में बेच चुके हैं। Hyundai मोटर्स के पास कार्स का एक इम्प्रेसिव लाइनअप, जिसमें ग्रैंड आइटन, नियोस, i20, ओरा, इलेंट्रा, वेन्यू, वर्ना, क्रेटा, एल्काजार और तुसॉन जैसी पिछले कई सालों से भारतीय कार बाजार में एक जाना माना नाम है और मारुति के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। पिछले कई सालों से भारतीय कार बाजार में Hyundai मोटर्स दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाए बैठी। भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति का प्रेजेंट मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 3.9 लाख करोड़ है। इस आईपीओ के बाद अपर प्राइस बैंड पर Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप लगभग 1.6 लाख करोड़ का होगा। भारतीय शेयर बाजार में मारुति का आईपीओ लगभग 20 साल पहले आया था। उसके बाद से किसी भी कार कंपनी का आईपीओ नहीं आया। अब लगभग 20 साल के बाद Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार में आया है, जिसके कारण रिटेल निवेशकों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इस आईपीओ की जबरदस्त एपेटाइट है। आईपीओ खुलने से एक दिन पहले ही कंपनी ने लगभग 225 एंकर इन्वेस्टर्स से इशू साइज का 30%, जो कि लगभग 8,315 करोड़ रुपए होता है, की बिड्स प्राप्त कर ली हैं। These were all the positives about the Hyundai Motors India Limited IPO. Now let's talk about the negatives about the issue. Now let's talk about a few negatives about this issue. The first negative about this issue is that this issue is an offer for sale. ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि इस इशू के अंदर कोई भी नई इक्विटी इशू नहीं की जा रही है। ये सारी इक्विटी Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड की पेरेंट कंपनी ऑफलोड कर रही है। इस आईपीओ के जरिए वो अपनी 17.5% इक्विटी बाजार में ऑफलोड कर रहे हैं और इससे जो 27,800 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे, वो सारे पैसे Hyundai मोटर्स की पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अंदर कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं हो रही है, इसलिए कोई भी पैसा Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड में रिटेन नहीं होगा और इसका उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हम इस इशू के सेकंड नेगेटिव की बात करते हैं। हालांकि Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड बहुत ही कामयाब कंपनी, जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 71,302 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिस पर 6,060 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न हुआ। इसके हिसाब से Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर लगभग 74 रुपए 58 पैसे बनता है। इस इशू में अगर अपर प्राइस बैंड पर शेयर्स इशू होते हैं तो प्राइस टू इक्विटी रेशो लगभग 26.28 का रहेगा। वहीं मारुति की बात करें तो मारुति ने पिछले साल 1,35,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिस पर उसे 17,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ और 431 रुपए का ईपीएस जनरेट हुआ। इसके हिसाब से मारुति अभी लगभग 28 से 28.5 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मारुति की सेल्स Hyundai मोटर्स से लगभग 2 गुनी है और उसका प्रॉफिट भी Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड से लगभग 3 गुना है, तो वो 28 साढ़े 28 के प्रीमियम पर ट्रेड करता है। Hyundai मोटर्स का इशू 26.25 के पीई रेशियो पर कुछ कॉस्टली महसूस होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पर ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा गया है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। अनदर नेगेटिव अबाउट दिस इशू इज द साइज ऑफ दिस इशू। Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ लगभग 27,800 करोड़ रुपए का है,
जो कि भारतीय शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो LIC का था, जो कि लगभग 21,000 करोड़ का था। उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। उसमें 949 रुपए पर शेयर्स इशू किए गए और लिस्टिंग वाले दिन शेयर्स केवल 875 रुपए पर बंद हुए। इससे पहले एक बड़ा इशू 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम का आया था, जिसमें 18,300 करोड़ रुपए मार्केट से रेज किए गए थे। 197 कम्युनिकेशंस ने 2150 रुपए पर इन्वेस्टर्स को शेयर इशू किए। लिस्टिंग के दिन वही शेयर 1564 रुपए में मार्केट में बंद हुआ था। एक और एग्जाम्पल आर पावर का है। इसमें लगभग 11,563 करोड़ का इशू आया था, जिसमें 450 रुपए पर शेयर्स इशू किए गए थे और लिस्टिंग वाले दिन शेयर्स केवल 372 रुपए पर बंद हुए। 10,000 करोड़ से बड़े और दो इश्यूज थे GIC और SBI कार्ड्स के। इनमें भी लिस्टिंग के दिन निवेशकों को नुकसान हुआ था। इन पास्ट इश्यूज को देखते हुए ही मार्केट में इतने बड़े साइज के IPO के लिए शंका का माहौल बना रहता है। भारतीय शेयर बाजार में सभी ऑटो कंपनीज 25 से ऊपर के PE पर ट्रेड करती हैं। Hyundai मोटर्स भी अपना इशू 26.25 के PE पर लेकर आ रही है। वहीं विश्व बाजार के अंदर सारी कार कंपनियां 5 से 10 के PE पर ट्रेड करती हैं। Hyundai मोटर्स की पेरेंट कंपनी भी विश्व बाजार में 5 से 10 के PE में ही ट्रेड करती है। भारत के अंदर ऑटो सेगमेंट को एक ग्रोथ सेगमेंट के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण उसे इतना ज़्यादा PE दिया जाता है। पर पिछले कुछ महीनों में देखें तो भारतीय कार बाजार में चिंता की लकीरें उभर रही हैं। फाडा की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कार बाजार में लगभग 85 दिनों की अनसोल्ड इन्वेंटरी डीलर्स के पास इकट्ठी हो गई है। ये लेवल 30 दिनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। अनसोल्ड इन्वेंटरी लगभग 75 से 80 हजार करोड़ के बीच में है, जिससे डीलर्स दबाव में है और मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी कार की सेल्स में इजाफा नहीं देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि मार्केट में स्लो डाउन आ रहा है। यदि मार्केट में लंबे समय तक ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में स्लो डाउन आया तो ये हाई PE रेशियोज जस्टिफाई नहीं होंगे और ऑटो शेयर्स में करेक्शन का दौर शुरू हो सकता है। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट। Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड का IPO लंबे समय के निवेशकों के लिए एक बेहतरीन निवेश का मौका है, पर जो लोग केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए IPO में निवेश करते हैं वो इस बात को देखकर निवेश करें कि हो सकता है कि उन्हें लिस्टिंग के समय बहुत कम गेन हो और अगर मार्केट की कंडीशन अगले 2-3 दिन में खराब हो गई तो हो सकता है उन्हें हल्का नुकसान भी हो। पर लंबे समय तक यदि आप निवेशित रहेंगे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि निश्चित रूप से Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड का IPO आपको फायदा देगा। रिटेल निवेशकों के लिए एक सलाह ये और भी है कि इस IPO में हो सकता है वो जितने शेयर्स अप्लाई करें उन्हें लगभग उतने शेयर्स मिल जाएं, तो सोच समझ के अप्लाई करें। हो सकता है आपको 2 लाख के या 1.5 लाख के शेयर्स 2 लाख की एप्लीकेशन लगाने पर मिल जाएं। अगर आप इतने शेयर्स चाहते हैं तभी अप्लाई करें, अन्यथा कम अमाउंट के शेयर्स अप्लाई करें। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग बाजार के चौधरी। उम्मीद करते हैं कि ये IPO का रिव्यू आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो।